गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी आप तैयारी कराते हैं, राइट? और आपका अपना एक इंस्टीट्यूट भी है, प्लस ऑनलाइन आपका यूट्यूब चैनल है। बट मैंने फ्री एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया है। मतलब ये ट्रेंड जो पढ़ाया जा सकता है स्ट्रक्चरल वे में, ये हमने शुरू किया। उससे पहले कोई कंप्लीट पढ़ाने के बारे में नहीं सोचता था। यूट्यूब को लोग ऐसे लेते थे कि यार ये प्रमोशनल है, बट हमने कंप्लीट सिलेबस किया और बच्चों से वो कनेक्टिविटी बनाए रखी कि आप यहाँ से पढ़ के भी सेलेक्ट हो सकते हो। और मैंने खुद अपने आप को पहले प्रूव भी किया कि मैंने 5 बार वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो हमेशा से ये था कि बच्चों को क्लास में सिर्फ पढ़ाना मेरा मकसद नहीं होता था। मैं कहता था कि इनको बांधे रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम तो किसी के अंडर पढ़ाते थे। तो एक दिन आगे हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर ने मेरे को इतनी बुरी तरह झाड़ा, बोली आप संदीप माहेश्वरी नहीं है। मैंने संदीप जी मतलब जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे ना, मैं उनको भी कह दिया। मैंने कहा सुनो 4 साल बाद बताएंगे तुम्हें कि हम क्या हैं। कुछ नहीं है। सन 2014 में रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा था और मेरा रिजल्ट आया और उसमें मेरा सिलेक्शन प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं हुआ, तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरी जान ले ली कॉल कर करके। मैंने कहा भाई सुनो, तुम्हें लग रहा ना बहुत बड़ी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, निकाली नहीं हमने, अलग बात है। और मैंने कहा आज तुम्हें पूछने की जरूरत पड़ रही है कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन 4 साल बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो वो बहुत संदीप जी जैसे आजकल चल रहा है, मैं नाम कमाने के पीछे नहीं भागा कि मुझे बहुत व्यूज या सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे लगा कि ये कम लोग जाने, लेकिन सम्मान की नजर से जाने कि हमने अच्छा किया है। मैंने देखा आपकी शुरुआत हुई थी बुलंदशहर से, राइट? बुलंदशहर में और गांव तब है। आप बहुत ही छोटे लेवल से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हैं। लोअर नहीं, हमारा तो ये हाल था जी कि 3 महीने केवल चटनी से रोटी चल रही है, सब्जी भी अफोर्ड नहीं कर पा। अच्छा, नॉट इवन मिडिल क्लास। हाँ, मतलब वहां से लेकर के आज जो आपका सफर है, आज मैंने देखा आपकी वीडियोस में आपने कई जगह पे बताया कि आपके पास में मर्सिडीज है, राइट? मेरे पास 9 अलग अलग ब्रांड्स की कार है। मेरा छोटा बच्चा 1 साल का, उसके पास भी 2 सीटर कार है। सर हमें भी कभी घुमा दो। समस्या आएंगी, उनसे सिर्फ एज ए वैक्सीन लेना है। जैसे लोग कहते थे कोविड हो गया तो अब ना कोविड की एंटीबॉडीज बन गई, तो अगर दिल टूट गया ना तो समझो एंटीबॉडीज बन गई, अगली बार टूटेगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग खुशी में ज्यादा खुश हो जाएंगे, फिर दुख आता है तो तुरंत, जैसे कोई रिश्ता शुरू ही होगा पागल हुए जा रहे हैं, अलग ही दुनिया में चले गए। वही लोग दुखी हैं, दुखी वही लोग हैं। वरना आप देखो कि जो नॉर्मल रहते हैं कि ठीक है कोई आया कोई चला गया, ठीक है, पता भी नहीं चला कब आया और कब चला गया। हाँ, जैसे यहां पर होने वाला है कि बाहर कोई पूछती भी नहीं थी, अब बिल्कुल साथ में बैठी हुई है, इधर भी, और फिर आई और चली गई। ये भी मोटिवेट। हम तो जब ट्यूशन पढ़ते थे, हमारा स्कूल तो हमेशा लड़कों वाला रहा, बट हमने ट्यूशन हमेशा वो लगा जहाँ 2-3 लड़कियां हैं। पता है उससे क्या होता था, यार मैं पढ़ के जाऊंगा, पहले टीचर पूछेगा झट से जवाब बता दूंगा। तो आपको इस चीज को भी नेगेटिव नहीं लेना कि लड़कियां उनकी जाके बीच में बैठो, सवाल बताओ सबसे पहले ही पढ़ के जाओ। सब यार इसको सब आता है, यार आपका नंबर मिलेगा उसके बाद 6th 7th 8th क्लास तक हमने गांव में अपना जीवन बिताया। 6th 7th एक स्कूल था, 8th में दूसरे स्कूल में गए। वो स्कूल कोएड था, लड़कियां भी उसके अंदर पढ़ती थी। मेरे को तो कोएड भी अभी 2014 में पता चला उसको कोएड बोलते हैं। मैं जब दिल्ली में 2012 में आया था, मुझे एक्सक्यूज मी मेट्रो में कोई बोलता था, मुझे लगता था ये मुझसे बात करना चाह रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी अंग्रेजी बहुत ही मतलब लो ग्रेड जिसको कह सकते हैं वो है। लेकिन इनकी जो मैथ्स है वो कमाल है। और 10th में मेरे को पता है आपके 100 में से 100 आए थे, राइट? मैं 10th में भी 12th में भी। अच्छा, 12th में भी आए थे। तो इनका नाम अभिनय मैथ्स ऐसे ही नहीं है। हमारे टाइम पे पास होना इज ए बिग चैलेंज, कि आप अगर पास हो गए हो तो ये बड़ी बात है। क्योंकि हमारी क्लास में जब मैं 60 बच्चे थे तो उसमें 24 फेलियर थे जो पिछले साल फेल हो चुके थे। उनको भी पास कराने की मैंने जिम्मेदारी ली थी। मैंने कोशिश करूंगा सवाल बताने, क्योंकि गणित में ही फेल हो रहे थे वो लोग, और गणित अपना अच्छा था। 10th में तो मुझे बहुत हाई ग्रेड फीवर भी था, बट मैंने पेपर अपना आधे टाइम में निपटा लिया था। वो कैसे ऐसा हो पाया था, क्योंकि मैं ना गणित बहुत पढ़ता था। जैसे बहुत पढ़ने का मतलब है कि मैं कॉपी पे कॉपी बना रहा हूँ। मैंने बिजनेस चालू कर दिया था। सरकारी स्कूल में कुछ हो ना हो काम चेक होता है, तो मैं बच्चों को ना वो गणित की कॉपियां बना बना के बेचता था। 10 की कॉपी 5 का पेन, डबल रेट 30 रुपए।
बट मुझे अभी भी याद आता है कि 12th क्लास में मैं एक बार कहीं जा रहा था तो मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल जरूर थे यार कि मुझे इतनी अच्छी गणित आती है, लोग मुझे फ़ोन करके पूछें, मेरी किताबें निकलें, मतलब मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना, बट थॉट्स थे। तो मैं यही मानता हूँ कि जो आपके थॉट्स आते हैं सच्चे दिल से, अगर आप ईमानदार हो तो वो चीज़ें ज़रूर पूरी होती हैं, वही रिफ्लेक्ट होती हैं। मेरी लाइफ में ऐसा मैं कुछ भी सोच लूँ, कुछ भी मैं सोच लूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना खुद से ना खुदा से इतनी सी भी शिकायत नहीं है, सब कुछ पाया है जो सोचा है। तो सच्चे मन और ईमानदारी से अगर काम करो तो ऐसा कुछ नहीं है जो पाया नहीं जा सकता, कुछ भी अचीव कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो जब मैं दिल्ली आया था ना तो मैं अपने घर वालों को भी ले आया गाँव से। तो मेरी माँ ने यही कहा कि तू हमारा खर्चा निकाल लेगा, पिताजी का तभी बिजनेस चल नहीं रहा। तो मैंने कहा मैं इतना ट्यूशन पढ़ा के कर लूँगा। तो मैंने 6,000 में ट्यूशन पढ़ाया, 1,500 रुपये में रेंट पे हम रहने लगे ग्रेटर नोएडा में, एक छोटी सी जगह में। 3 दिन रहे हुए नहीं हुए थे, सोचो मकान मालिक आके बोला आपको किसने रखा है यहाँ, मैं तो इसे बेच रहा हूँ। मैं उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मतलब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं ऐसे तैसे मैनेज करके, अब यहाँ बनाना बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2013 में मैं पढ़ा रहा हूँ, 12 में नौकरी लगी इसलिए छोड़ दी कि दिल्ली में लेंगे, फिर 13 में नागपुर लग गई और देहरादून से सीधे नागपुर चले गए। जब मैं लौट के आया, मैं कोचिंग में गया, लोग बोले आपको 650 रुपये घंटे पे रखेंगे, जबकि उससे पहले मैं 1450 रुपये घंटे लेता था। आज मैं आपको बता दूं मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ है और मैं 1,29,000 रुपये घंटे लेता हूँ पढ़ाने के। मेरे को थोड़ा झटका लगा है तो मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, आप क्या कह रहे हैं? मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ रुपए जैसे है। मैं अभी कहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं काम कर रहा हूँ, आप आगे बोलो कि यार अब आप हमारे यहाँ आ जाओ वहां से छोड़ के सब कुछ, तो मैं 50 करोड़ डिमांड करूँ। कराए मैंने अभी कल परसों किसी को। अच्छा ठीक है, दिल्ली के साथ ही चलेगा, पूल वगैरह सब कुछ है, बहुत बहुत इंजॉय। सर बिल्कुल एंड आ गया है, तो मैं भी एक आध डायलॉग मारता हूँ, आप भी एक आध डायलॉग मारना और यहीं पे खत्म कर देंगे इसको। बस शायरी के साथ 1-2 मिनट के अंदर ना, आप शायरी पे खत्म करना। मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया, आप शायरी पे खत्म करो। जैसे कहा था ना कि जीतने एक आदत है, जब आपके अंदर सारी क्वालिटी आ जाती है ना आगे बढ़ने की, तो वो स्टेट पैदा हो जाती है कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। मुझे खोने का डर ही नहीं है, मेरे पास इतने रास्ते हैं कि मैं अपनी मंजिल पे ही पहुंचूंगा। एक मैं कहता हूं कि मुझे याद तुम हो, लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। जब हम कुछ करते हैं ना तो खुद को भी भूल जाएं, इतने डूब जाएं उस चीज में, तब जाके कुछ बड़ा होता है। और परेशानियां हमेशा आएंगी, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। गम को सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। नागपुर चले गए। जब मैं लौट के आया, मैं कोचिंग में गया, लोग बोले आपको 650 रुपये घंटे पे रखेंगे, जबकि उससे पहले मैं 1450 रुपये घंटे लेता था। आज मैं आपको बता दूं मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ है और मैं 1,29,000 रुपये घंटे लेता हूँ पढ़ाने के। मेरे को थोड़ा झटका लगा है तो मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, आप क्या कह रहे हैं? मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ रुपए है। जैसे मैं अभी कहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं काम कर रहा हूँ, आप आगे बोलो कि यार अब आप हमारे यहाँ आ जाओ वहां से छोड़ के सब कुछ, तो मैं 50 करोड़ डिमांड करूँ। कराए मैंने अभी कल परसों किसी को। अच्छा ठीक है, दिल्ली के साथ ही चलेगा, पूल वगैरह सब कुछ है, बहुत बहुत इंजॉय। सर बिल्कुल एंड आ गया है, तो मैं भी एक आध डायलॉग मारता हूँ, आप भी एक आध डायलॉग मारना और यहीं पे खत्म कर देंगे इसको। बस शायरी के साथ 1-2 मिनट के अंदर ना, आप शायरी पे खत्म करना। मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया, आप शायरी पे खत्म करो। जैसे कहा था ना कि जीतने एक आदत है, जब आपके अंदर सारी क्वालिटी आ जाती है ना आगे बढ़ने की, तो वो स्टेट पैदा हो जाती है कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। मुझे खोने का डर ही नहीं है, मेरे पास इतने रास्ते हैं कि मैं अपनी मंजिल पे ही पहुंचूंगा। एक मैं कहता हूं कि मुझे याद तुम हो, लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। जब हम कुछ करते हैं ना तो खुद को भी भूल जाएं, इतने डूब जाएं उस चीज में, तब जाके कुछ बड़ा होता है। और परेशानियां हमेशा आएंगी, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। गम को सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर।